नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। दोस्तों, जीके कैप्सूल प्रतिदिन 25 क्वेश्चन 2011 के बाद विभिन्न एग्जामों के अंदर पूछे गए क्वेश्चनों का सार। किताबों के लिए मार्केट भागते हैं, पुराने क्वेश्चन देखने हैं तो वो छोड़ दो। ये 25% आप अगर प्रतिदिन करते जाओगे तो महीने के कितने क्वेश्चन होंगे भाई? 750। 2 महीने में कितने होंगे? 1500। 3 महीने में कितने होंगे? जोड़ते चलो, 2250। और इतने ही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो 3 महीने अगले, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले आ चुका है, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। लेकिन अगर प्लेलिस्ट ना मिले तो आप वीडियोज में देखना, वीडियोज के अंदर आपको ये मिल जाएंगे। दोस्तों, 25 क्वेश्चन रहेंगे, प्रश्नों का बेजोड़ संग्रह है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 25 क्वेश्चन पूरे होने के बाद आपके लिए एक शानदार, जानदार, जबरदस्त ऑफर लेकर आया हूं, उसको जरूर सुनना भाई। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नेमेतिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। यह जो नेमेतिक पदनाम है, यह किसके लिए प्रयोग किया जाता था? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यह प्रयोग किया जाता था राजकीय ज्योतिष के लिए। किसके लिए? जो राजकीय ज्योतिष होता था उसके लिए प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, नागदमनी, नागफोलरी, मणिपाल इत्यादि क्या है? इनमें से आज तक सिर्फ नागदमनी पूछी गई है, जो आपके कलाई का आभूषण होता है। और यह क्या है? आभूषण किनके है? महिलाओं के। किनके ये आभूषण? महिलाओं के आभूषण है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबूजी के संबंध में कौन सा कथन गलत है या असत्य है? पाबूजी राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिंह के वंशज थे। पाबूजी को गोरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। चांदा, डामा तथा हरमल पाबूजी के रक्षक सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं। पाबूजी का जन्म 13वीं सदी में कोड़ुमंड फड़ौदी में हुआ था। समझ गए? तो ऑप्शन चौथा आपका गलत है यहां पे। अगला क्वेश्चन, संगीत राज संगीत ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार की रचना किसने की? देखो, जब हम जयपुर रियासत में चलते हैं, 22वें गंधर्व संगीतज्ञ थी। अब वो किसके काल में थी? सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह ने जो ये 22 कवि थे, इनके हाथों राधा गोविंद संगीत सार की रचना करवाई थी। दोस्तों, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था? चंद्रबरदाई था, जनार्दन था, सोमदेव नहीं था और जयानक भी था। सोमदेव है, यह नहीं था। अब देखो, चंद्रबरदाई 1, जनार्दन 2, 3 पर आ जाएगा जयानक। 4 नंबर पे मैं लेता हूं वागीश्वर। 5 नंबर पर लेता हूं मैं पृथ्वी भट्ट। 6 नंबर पर मैं लेता हूं विद्यापति गौड़। और 7 नंबर पे लेता हूं विश्वरूप। ये मुख्य कवि थे। इसको 3 कर लो, आप ऐसे करो, सही हो जाएगा। चंद्रबरदाई, जनार्दन, जयानक, वागीश्वर, पृथ्वी भट्ट, विद्यापति गौड़ और विश्वरूप, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में थे मौजूद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिएगा। देखो, एक बात है 30 मार्च 1949 की, राजस्थान के एकीकरण की मैं बात करता हूं तो इस दिन लगा था, इस दिन बना था चतुर्थ चरण। और चतुर्थ चरण के दिन यह काम हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? भरतपुर को दिया गया था कृषि विभाग, जोधपुर को हाईकोर्ट, बीकानेर को शिक्षा विभाग और उदयपुर को खनिज विभाग। तो 4, 1, 2, 3, ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। चतुर्थ चरण का मैटर है ये।
क्वेश्चन नंबर 7, महिला मंडल उदयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? महिला मंडल, महिलाओं के अंदर जागृति लाने के लिए इसकी स्थापना की थी दयाशंकर क्षत्रिय या दयाशंकर छोत्रिय है ये। और स्थापना कब की थी? 1935 ईस्वी में, 1935 ईस्वी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, किस महिला ने दूधवा खारा किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया? दूधवा खारा किसान आंदोलन है, ये बीकानेर से संबंधित है, बीकानेर रियासत से। और मंगाराम वेद्य थे यहां पर, मंगाराम वेद्य की बहन थी, नाम था खेतूबाई। नाम क्या था? खेतूबाई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, मित्र मंडल नामक संस्था की स्थापना किसने की? देखिए इसको भी समझ लीजिएगा। बिजोलिया के किसानों में जागृति के लिए साधु सीताराम दास ने मित्र मंडल नामक संस्था की स्थापना की थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, हरतालिका तीज किस दिन मनाई जाती है? हरतालिका तीज बोल दो, रोट तीज बोल दो, हरियाली तीज बोल दो, एक ही तीज है। और यह तीज है जो आपकी भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन, भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन मनाई जाती है। इस दिन हरतालिका तीज के दिन क्या होता है? गौरी शंकर की पूजा, शिव पार्वती की पूजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वीरपुरी का मेला कब बढ़ता है? वीरपुरी का मेला है यह मंडोर का प्रसिद्ध है। और मंडोर में श्रावण माह है, श्रावण माह का जो पहला सोमवार होता है, प्रथम सोमवार, उस प्रथम सोमवार के दिन वीरपुरी का मेला बढ़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्य नक्षत्र की हवेली कहां पर स्थित है? एकमात्र ऐसी हवेली जो एक ही नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में बनी हुई हवेली, वो है पुष्य हवेली। और ये कहां पर? आपके जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? ये मोलेला है, मोमेला नहीं, मोलेला। और इसके लिए है अकोला, दाबू प्रिंट के लिए अकोला। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव दान दिए थे? अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव दान देने वाले महाराणा महाराणा जगत सिंह द्वितीय। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और अब देखो, दरगाह मंदिर होते हैं, वहां पर हर सुविधा चाहिए। अगर कोई दर्शन करने आया है तो उसको बहुत बार भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सब व्यवस्था करनी पड़ती है, रहने की व्यवस्था। तो उसके लिए राजस्व चाहिए, और राजस्व के लिए ये 4 गांव दिए गए थे दोस्तों। राधा कृष्ण की भक्ति में कविताएं रचने वाली अष्टछाप कवि मंडली का संगठन निम्न में से किसने किया था दोस्तों? देखिए, आपने नाम चुना होगा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के पुत्र या उत्तराधिकारी कौन थे? ये विट्ठलनाथ जी। कौन थे? विट्ठलनाथ जी, इन्होंने किया था। नेक्स्ट, लटियाल माता का मंदिर कहां स्थित है? देखो, लटियाल माता का जो मंदिर है, इस मंदिर के सामने एक पेड़ है, और यह पेड़ है खेजड़ी का। इसी वजह से लटियाल माता को खेजड़ बेरी राय भवानी कहा जाता है। खेजड़ बेरी राय भवानी कहा जाता है।
और इनका जो मंदिर है वो कहां पर है? फड़ौदी जिले। कहां पर है? फड़ौदी के अंदर। अगला क्वेश्चन, अबलाओं का इंसाफ नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखित है? अंबिका दत्त पालीवाल के द्वारा। अबलाओं का इंसाफ, यहां से भी एक जानकारी बनाती है, पहला हिंदी उपन्यास था ये, पहला हिंदी उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोकड़ी क्या है? मोकड़ी क्या चीज होती है भाई? मोकड़ी किसे कहते हैं? तो हाथी दांत व लाख की जो चूड़ियां होती है उन्हें मोकड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट, असत्य कूट चुनिएगा। चित्रकला संस्था और स्थान, दौरा जोधपुर में, अंकन उदयपुर में नहीं है, भीलवाड़ा में। अंकन भीलवाड़ा के अंदर। कलावृत जयपुर, जैन भंडार जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 20, रखत, काकड़, डांग, रुद्र शब्द किससे संबंधित है? ये सभी शब्द वनु के संरक्षण से संबंधित है। किससे है? वनु के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य भरतपुर से संबंधित नहीं है? बम, रमणी, चरकुल्ला, रसिया। रमणी नृत्य संबंधित नहीं है, क्योंकि रमणी नृत्य है ये बीलू का नृत्य है। बीलू का नृत्य है तो कहां पर किया जाएगा? बीलू वाले क्षेत्र में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा है सुमेलित है? लकड़ी का खिलौना उदयपुर में बने, रमकड़ा या सोप स्टोन के खिलौने गलियाकोट में बने, मिट्टी के खिलौने चमड़े के बटुए जोधपुर में बने। लेकिन यह गलत है, मिट्टी का खिलौना बनाया करे बू गांव में, बू गांव है सर जी, वो कटा है वो अपड़ा नागौर में है, कटा है नागौर में। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? जगरोती टोंक की, दाटी अलवर में, नागरचोल जैसलमेर, दावड़ी उदयपुर। सही सुमेलित है, आपको पूछा भाई तो देखो, जगरोती टोंक में कोनी करौली की है, जगरोती दाटी बाड़मेर की है, नागरचोल टोंक की है और दावड़ी उदयपुर की है। आगे हो समझ में? आगे चलो जरा, किनके मध्य खातौली का युद्ध लड़ा गया था? बेसिक क्वेश्चन है और आराम से उत्तर भी दे सकते हो। खातौली का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए भाई। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, शानदार तैयारी आप कर रखी हैं, जरा कोई दिक्कत ही कौन रहे। सबने ध्यान है क्वेश्चन की। पंद्रह सौ 17-18 राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। समझ गए? सांगा इसके अंदर क्या हुए थे? विजय हुए थे और बूंदी पर अधिकार किया था। बूंदी पर क्या किया था? अधिकार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी और यह स्थापना की गई थी करसण दत्त पालीवाल एवं ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा। ठीक है, अब देखो जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपके सामने। राजस्थान की कोई सी भी भर्ती हो जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, सीटी भी आने वाली है भाइयों, सीटी भी आने वाली है। आपके पास ये सभी कोर्स 499 रुपए में रहते हैं प्रतिदिन, लेकिन कल 8 जून के दिन सुबह से शाम तक जब भी ज्वाइन करने चाहोगे 99 रुपए में ये रहेंगे। ये मात्र और मात्र 16 घंटे का ऑफर, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रहेगा। तो जो भी साथी ज्वाइन करना चाहता है ऐप को आज ही डाउनलोड करके रखें। शाम यानी कि ऑफर है, बच्चों की मांग है, अभी शाम 6 बजे से इसको शुरू कर देंगे हम, तो ज्वाइन कर लेना। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद,
जय भारत।